गाजर से बना है पर ना गाजर की खीर है ना गाजर का हलवा है, बल्कि 100% न्यू रेसिपी है जो न्यू टेस्ट के साथ लाए हैं आपके लिए ज़बरदस्त और आसान तरीके के साथ। ये क्रीमी सा डेजर्ट देखने में जितना मज़े का लग रहा है ना, इससे ज़्यादा मज़े का है खाने में। तो आपकी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए इस कमाल की रेसिपी के साथ लाए हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ भी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ हमने 1 kg गाजर लेनी है, यानी कि कैरेट। अब इनको आपने कोई झंझट नहीं करना, सिर्फ आपने धोना है और इनके छिलके उतार लेने हैं और फिर आपने इनको रफली काट लेना है। तो यहाँ हम बताते हैं आपको वो खास ट्रिक कि बिना कष्ट किए आप कैसे गाजर का हलवा तैयार कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए आपको चाहिए होगा एक पतीला। उस पतीले में आपने गाजर ऐड करनी है और इनको गिलाने के लिए आपने आधा किलो दूध ऐड करने के बाद इसको कवर करके चूल्हे पे रख देने हैं और फिर इसको 20 मिनट के लिए आपने मीडियम आंच पे पकाना है। लेकिन 10 मिनट गुजरने के बाद आपने एक दफ़ा चम्मच ज़रूर चलाना है ताकि ये नीचे लग ना सके। तो फिर से आपने कवर करना है और फिर जब 20 मिनट गुजर जाएंगे तो गाजर जो है वो अच्छे से गल चुकी होंगी। तो फिर यहाँ आपने ख़ास ट्रिक ये करना है कि आपने लेनी है मधानी बीटर ले लें या फिर इस तरह का सांचा ले लें। उसके साथ आपने गाजर को अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि हमें बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी यानी कि हलवे का टेक्सचर चाहिए गाजर का यहाँ। तो अब आपने हल्की आंच पे साथ साथ पकाते भी जाना है। तो इनको जैसे ही आप मैश कर लेंगे तो फिर आपने इनका पानी हल्की सी आंच तेज करके खुश कर लेना है। तो फिर गाजर जब इस स्टेज पे पहुंच जाएगी तो इसमें हाफ प्याली या 1 कप के करीब शुगर ऐड कर देनी है। 2 से 3 चम्मच आपने देसी घी के ऐड करने हैं और फिर ब्रेड्स को आपने इतना फ्राई करना है कि इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ये घी रिलीज करना शुरू हो जाए। और जब ये इस कंडीशन में पहुंच जाए तो समझें कि आपका गाजर का हलवा जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब आपने आंच बंद कर देनी है और इस पतीले को आपने एक साइड पे रख देना। 2 स्टेप इजी रेसिपी है जो कि हाफ आवर में कंप्लीट हो जाती है। अब समझे 1 स्टेप आपका हो गया कंप्लीट, तो अब सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ 1.5 लीटर दूध में से हमने 1 कप निकाल कर बाकी दूध मीडियम आंच पर थोड़ा गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। आपको बताते हैं वो स्पेशल ट्रिक जिसके साथ हमने इस दूध का थिक और क्रीमी मिक्सचर तैयार किया। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको लेना है राइस फ्लोर, यानी कि चावलों का आटा। अगर आपके पास अवेल ना हो आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि ग्राइंड कर लें चावलों को तो फिर वो चावलों का आटा तैयार हो जाएगा। तो अब मजीद आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप इसने जो दूध 1 कप निकाला था वो ऐड करके दोबारा से इन दोनों को दूध में मिक्स कर लेना है, इतना कि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। ये तमाम वो सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं जो आपके घरों में अमूमन मौजूद होते हैं। हमने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके जब ये डेजर्ट बनाया तो बच्चों समेत बड़ों के भी मुंह पे सिर्फ ये सवाल था कि आपने इसको बनाया कैसे है, इसमें क्या ऐड किया है, यही मज़ा आने वाले हैं आप भी। तो अब जो मिक्सचर हमने तैयार किया उसको ऐड कर दिया है मिल्क में। अब आपका काम यह है कि आपने चम्मच बराबर चलाना है ताकि लम्स ना बन सके और जो टेक्सचर हमें चाहिए वो तैयार हो सके। अब आपने मज़ीद इसमें शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर देनी है। 2 इलायची हमने ऐड कर दी हैं और मज़ीद ट्रिक हमने ये तैयार किया कि हमने इसमें 3 to 4 टेबल स्पून मिल्क क्रीम ऐड कर दी। तो अब आपने दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करना है, चाहे बीटर का इस्तेमाल करें या फिर चम्मच का इस्तेमाल करें। तो फिर इसको पकाते पकाते जब ये कंसिस्टेंसी आपको हासिल हो जाए तो समझे कि आपका मिक्सचर जो है वो अच्छा सा तैयार हो चुका है। मज़ीद आप इसको 1 से 2 मिनट पकाएं। आप चाहें तो इसको प्याली में डाल के भी चेक कर सकती हैं। ठंडा होने के बाद जब ये मिक्सर अपनी तय पे जमने लगे तो आप आंच बंद कर दें। मज़ीद आपको गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं। तो अब आपने एक अदद बाउल लेना है, उसमें सबसे पहले तो हम मिल्क मिक्सचर ऐड करेंगे और फिर मिल्क मिक्सचर ऐड करने के बाद हाफ हम इस पे ऐड कर देंगे हाफ गाजर का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है, यानी कि गाजर का हलवा। इसको आपने फैला देना है तमाम सतह के ऊपर और फिर ऊपर से आपने दोबारा से मिल्क मिक्सचर ऐड कर देना है। तमाम गाजर के मिक्सचर को ऊपर से अच्छे से कवर कर दें। तो फिर आपने ऊपर से गार्निशिंग के लिए कुछ ड्राई फ्रूट लेने हैं और ड्राई फ्रूट से इनको कवर कर देना है। ये क्विक एंड फास्ट डिलीशियस डेजर्ट देने वाला है आपको ऐसा मजा कि उसका जवाब नहीं, जिसकी हर बाइट में आपको अलग ही टेस्ट फील होगा। 100% यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने ये रेसिपी पहले ट्राई नहीं की होगी, क्योंकि ये बनाई हमने फर्स्ट टाइम है। इसलिए उम्मीद है कि आपको ये स्टाइल पसंद आया होगा। तो अब इसको तमाम डेजर्ट को तैयार करने के बाद आपने इसको करना है रेफ्रिजरेटर। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, कूल हो जाए, तो फिर आपने करना है इसको सर्व। तो फिर जब आप टेस्ट करेंगे ना तो आप कहेंगे यम। कहती हैं खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी। और साथ में अगर आपको जुनून है नई नई क्रिएशन करने का तो अल्लाह ताला कभी आपकी मेहनत को रायगा नहीं करते। तो फाइनल असेंबलिंग करने के बाद इसको कवर करते हैं और रेफ्रिजरेट करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह।
तो लीजिए जनाब, हाजिर है आपके सामने एक बार फिर। तो बहुत ज़्यादा कूल हमने नहीं किया क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा है तो बच्चों के लिए बेहतर नहीं था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कूल करेंगे तो ये अपनी जगह पे अच्छे से सेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखें माशाल्लाह से कितना क्रीमी, कितना यमी लग रहा है ना ये डेजर्ट, जो बहुत ही कम खर्चे और बहुत ही कम मेहनत के साथ तैयार किया गया है, लेकिन इंशाल्लाह इतना मज़े का टेस्टी है ना कि हर खाने वाला आपसे बार बार मांगेगा। तो अब आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है और फीडबैक में प्यारा सा कमेंट देना है। तो फिर खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। चलते हैं तो हम याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।